जीवाश्रव आश्रव नहीं जीवाश्रव बंद संवर निद्रा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावकस तन्यास प्रमाण नयैकधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम् प्रत्यक्षमन्यत् स्मृति संज्ञा चिंता विभूत नित्यनर्तान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हवाय धारणा बहुविध चित्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरेन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं जनेक द्वादश वेदं वप्रत्ययोपदिर् देवनारकाणां शिवसं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविकुर्मति मनः पर्यय विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनः पर्ययो मतिश्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववदे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि वाच्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावदयो विपर्ययश्च सदसतो रविशेषात् यत्रेच्छोपलब्धे ऋन्मत्तवत् नैगं संग्रह व्यवहार रज्जुसूत्र शब्द समभिरूढैवं भूत अनया। कितने प्रकार के मति ज्ञान है? मति ज्ञान 5 प्रकार। 336 प्रकार। अवग्रह, ईहा, अवार और धारा। अवग्रह कितने प्रकार का है? 12 प्रकार के पदार्थों का होता है और 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से होता है। इसलिए कितने प्रकार का हो गया? 72 प्रकार का अर्थावग्रह। और व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता, इसलिए कितना हो गया? 48। तो 72 और 48 120 पक्का? कितने? 120। ईहा कितने प्रकार की? 72 प्रकार की, क्योंकि 12 प्रकार के पदार्थ हैं और 5 इंद्रिय मन के माध्यम से होता है। और 12 प्रकार का अवाय। अवाय मतलब निर्णय करना, कोई विशेष चिन्ह देख करके निर्णय कर लेना कि ये ऐसी चीज है और भविष्य में उसको नहीं भूलना। वो क्या कहलाती है? धारणा।
तो अवाय कितने प्रकार के हैं? 72 प्रकार के। और धारणा भी 72 प्रकार की। 120 प्रकार का अवग्रह और 72 प्रकार की ईहा, 72 अवाय, 72 धारणा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 336। बहुत अच्छा है, गणित अच्छी तुम्हारे। ये मति ज्ञान का वर्णन पूरा हुआ है। अब कौन सा ज्ञान है मति ज्ञान के बाद? श्रुति ज्ञान। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुतम मति पूर्वम, द्व्यनेक, द्व्यनेक, जैसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे द्व्य। इसकी संधि जुड़ेगी ना, द्वि और अ निकलेगा, इसलिए द्वय बोलोगे तो अ नहीं निकलेगा। द्व्यनेक, द्वादश वेदम, श्रुतम मति पूर्वम, द्व्यनेक द्वादश वेदम, श्रुतम मति पूर्वम, द्व्यनेक द्वादश वेदम। पढ़ो। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होगा। पहले मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान के पहले दर्शन होगा, दर्शन के बाद मति ज्ञान होगा, और मति ज्ञान पूर्वक श्रुति ज्ञान होगा। और उस श्रुति ज्ञान के दो फेरे हैं, एक अंग बाही और दूसरा अंग प्रवेश। उसमें से अंग बाही है वो अनेक भेद वाला है, अंग प्रविष्टि हो द्वादश भेदम, 12 भेद वाला, जो अपनी जयमाणी की पूजा में है ना, आचारंग, सूत्रकृतांग, समवायांग, ये 12 भेद है। श्रुति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? मति ज्ञान पूर्वक होती है। मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होती है। 5 इंद्रिय मन के माध्यम से मति ज्ञान हो गया, चक्षु से लाइट दिख गई। अब इसमें विशेष जानने की जो धारा चलेगी वो श्रुति ज्ञान की से चलेगी। गड़ा देखा, गड़ा देख लिया, मति ज्ञान हो गया चक्षु इंद्रिय से। अब गड़ा देखने के बाद में ऐसा सोने का भी बन सकता है, ऐसा पीतल का भी बन सकता है। इसमें पानी रखेंगे तो ठंडा रहेगा, ठंडा पानी गर्मी में अच्छा लगता है। ये शुद्ध ज्ञान का काम। शुद्ध ज्ञान उसमें विशेष 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 सोचता जाएगा और विशेष कार्य की सिद्धि करता जाएगा। मति ज्ञान होगा वो सामान्य रूप से पदार्थ को जानेगा, उसमें विशेष रूप से जानने की क्षमता शुद्ध ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार, एक अंगवाही, एक प्रविष्ट। अंगवाही कितने प्रकार का है? अनेक प्रकार का है। अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का होता है। अब तीसरा ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का, अवधि ज्ञान के स्वामी बता भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणां, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणां, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणां। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव मतलब प्रत्यय मतलब कारण। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? कारण। भव ही जिसका कारण है, वो अवधि ज्ञान देव और नारिकी को उत्पन्न होता है। मतलब देव भव में उत्पन्न होना ही अवधि ज्ञान का कारण है। और नरक भव में उत्पन्न होना, बोले को 7वें नरक में उत्पन्न हुआ हो तो भी उसको अवधि ज्ञान निश्चित रूप से। थोड़ा भैया थोड़ी पुस्तकें उधर भी रख दो, महिलाओं को रखिए, पढ़िए। देखो पढ़ी है और रखी है। आपने कोई बिना काम का आदमी होता है ना, वो तो फालतू वाला, तो क्या कहते हैं? पूरे दिन पढ़ा रहता है, पूरे दिन पढ़ा रहता है, उसी को कहते हैं ना। और काम के आदमी को थोड़ी कहते पढ़ा रहता है। अब तुम सो रहे हो तो इनको कहेंगे पढ़े हैं दादा, नहीं। काम के आदमी है तो कमाई करके लाते हैं, इनको पढ़ा नहीं कह सकते। जब बिल्कुल ही कुछ भी काम का नहीं होता है तो कहते पूरे दिन पढ़ाई रहता है। या काम का भी है लेकिन काम करता नहीं है तो कहते पढ़ा है। अब तुम्हारे यहाँ तो अच्छी चीज को भी पढ़ी है, दिनवाणी पढ़ी है, खूब पुस्तकें पढ़ी है, हमारे घर में पढ़ी है। ये बुंदेलखंड में वैसे बोला है।
तो राजस्थान के हो, राजस्थान में तो सम्मान पूर्वक बोला जाता है, लेकिन फिर भी साधु को नहीं कहेंगे साधु पढ़े, जिनवाणी को कहेंगे, जिनवाणी को भी नहीं कहा, जिनवाणी विराजमान होती है, ठीक है ना। बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, जल्दी से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो भव में उत्पन्न होना, तुम लोगों ने पक्षी देखा है कभी? पक्षी देखा है? आकाश में उड़ता है कि जमीन पे उड़ता है? तुम्हारे यहाँ है कि नहीं है? संत कौन? पक्षी है? चमगादड़ भी होगी, होगी। तो ये पक्षी को उड़ना किसने सिखाया? किसी ने भी नहीं सिखाया। उस पक्षी भव में उत्पन्न होना ही उड़ने का कारण। जो जो पक्षी भव में उत्पन्न होगा वो उड़ेगा। ऐसा कोई पक्षी नहीं संसार में जो उड़ता नहीं है, ठीक है? पक्षी है तो उड़ेगा, नवचर उसका नाम है। तो उस पक्षी भव में उत्पन्न होना उड़ने का कारण है। उसी प्रकार से देव पर्याय में उत्पन्न होना और नरक पर्याय में उत्पन्न होना, बोले मिथ्या दृष्टि हो और बड़े समय दृष्टि। अवधि ज्ञान वर्ण कर्म का क्षोभसम होगा, वो अवधि ज्ञान होता है, उसको अवधि ज्ञान में भी अवधि ज्ञान वर्ण कर्म का ही क्षोभसम है। क्षोभसम तो अवधि ज्ञान वर्ण कर्म का होगा, उसके साथ में मिथ्यात्व का उदय, उसके साथ में अनंतरमति का उदय आ गया, तो वो ज्ञान को हो गया। बाकी तो अवधि ज्ञान वर्ण कर्म के क्षोभसम से ही ये सब हो रहे हैं। भव ही प्रत्यय मतलब कारण जिसका है, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। वो किसके होता है? देव प्राणियों के होता है। अपने को एक अध्याय कितने दिन में पूरा करना है? 4 दिन में, 3 दिन में? 4 दिन में। आज चौथा है, मतलब वो अपने को लगा के चलना पड़ेगा ना, हिसाब किताब लगा के चलना पड़ेगा। क्षयोपसम निमित्तः सद्विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोपसम निमित्तः सद्विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोपसम निमित्तः सद्विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोपसम के निमित्त से होता है, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान भी क्षयोपसम के निमित्त से होता है। लेकिन इसमें क्षयोपसम की उत्पत्ति रत्नत्रय की विशुद्धि से या सम्यक दर्शन की विशुद्धि से और विशेष कारणों के मिलने पर जो अवधि ज्ञान होता है उसको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। इसका नाम क्षयोपसम निमित्त भी है और गुण प्रत्यय भी है। इसके सर्वविकल्प 6 भेद हैं और ये किसके होता है? शेषाणाम। देवनारियों को छोड़ करके कौन बच गए? मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंचों के ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। सांप के भी हो सकता है, शेर के भी हो सकता है, गाय भी तुम्हारे भव बता सकती है, गाय को भी अवधि ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है, उसके परिणामों की निर्मलता हो, उसे समय दर्शन में बहुत अच्छी विशुद्धि बड़ी हो तो उसको अवधि ज्ञान हो सकता है। मनुष्यों में भी हो सकता है 8 वर्ष की उम्र के बाद। और यदि कोई देव वगैरह से आया है तो ऐसा भी हो सकता है। देव वाला गा नहीं सकता, लेकिन कुछ सर्वर सिद्धि वगैरह की देवों की इस प्रकार की लेकर के आने की विधि कही गई। तो 6 प्रकार के भेद: अवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, धीयमान, वर्तमान, अवस्थित और अनावस्थित। ये 6 प्रकार के भेद। अनुगामी मतलब साथ में आता है, यहाँ से मरा तो उसके साथ में अवधि ज्ञान गया, ये क्या कहलाएगा? अनुगामी, साथ में जा रहा। अननुगामी जो साथ में नहीं जाता है, यहीं पर समाप्त हो जाता है। और वर्तमान जो हमेशा बढ़ता रहता है, विशुद्धि बड़ी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हीयमान जो घटता रहता है। चंद्रमा कौन से पक्ष में होता है? बढ़ता कब है, घटता कब है? शुक्ल पक्ष में घटता है, बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष में घटता है। उसी प्रकार से जो अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है, उसके लिए उदाहरण दिए है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान जो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, केवल ज्ञान प्राप्त करवा देता है, वो वर्तमान है। और जो विशुद्धि घट जाने
जाने से, संक्लेश हो जाने से कम हो जाता है, वो ही ये मान है। अवस्थित मतलब जितना है उतना ही रहता है, और अनवस्थित कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो ये 6 प्रकार का अवधि है। जैसे अपने यहाँ कोई दुकानदार है, उसने दुकान चालू करी 5 लाख की पूंजी लगा करके, 5 लाख की पूंजी लगा करके दुकान चालू करी। अब दुकान उसकी बढ़ गई और बढ़ती गई तो वो क्या हो गया, वर्धमान हो गया। और कभी किसी की किस्मत ने साथ नहीं दिया तो घटते घटते पूंजी भी समाप्त हो गई, तो क्या हो गया, ये। कभी अच्छा सीजन आया तो बढ़ गई और कभी सीजन डाउन हो गया तो घट गई, वो अनवस्थित, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। और 5 लाख की अगली दीपावली पे देखा हिसाब किताब तो 5 लाख की पूंजी बची थी बस, तो वो अवस्थित हो गई। ये अनुगामी अननुगामी साथ में नहीं रहता। हमारे पास धन है, दुकान है, उसको हमने किसी को सौंप दी तो हमारे साथ में नहीं गई, बंटवारा कर दिया। और बंटवारे में हमने दुकान पे हम बैठते हैं, लेकिन दुकान बेटे की है, उसको दे दी हमने, उसको दे दी तो फिर वो दुकान हमारे साथ में नहीं जाएगी। यदि हमने नहीं दी, भले बेटा बैठा है लेकिन हमने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं बदला, अपने नाम का रखा है, वो आपके साथ में जाएगा, वो करीब पूरा आपके साथ में जाएगा, क्योंकि आपने बंटवारा नहीं किया था, आपने किसी को दिया नहीं था। और दे देते तो आपके साथ में नहीं जाता, और यदि दान दे देते तो आपके साथ जाता, बच्चों को दे देते तो आपके साथ नहीं जाता, अरे दान में दे देते, लिख देते वही बचा हुआ हमारा पूरा इस धार्मिक कार्य में लगेगा, तो आपके साथ में चला जाता। और नहीं दिया तो वो आपका यहीं पर रह जाएगा। ये समुद्र देखा, समुद्र देखेंगे तो लोग पूछ चुकी मैं, समुद्र में लहरें उठती है, कभी लहरें ज्यादा होती है, कभी लहरें कम होती है। ये अनवस्थित, कभी बढ़ जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी बढ़ जाता है। अपने यहाँ कक्षा में सदस्य ये मानेंगे ना, नहीं वर्तमान तो ही है, वर्तमान नहीं, ये माने दिखी नहीं वो सामने, अनवस्थित है, नहीं अनवस्थित नहीं है, अभी ये मान है, कभी घट जाते कभी बढ़ जाते, ऐसा नहीं, अभी तो घट ही रहे। दीपावली तक घटते कक्षा बंद हो जाएगी, बस पूरी नहीं होगी कक्षा बंद, बहुत अच्छा है। बड़े ये मान को दुकान खुली तो रहेगी। अब देखो सावन भाद का चढ़ाव रहेगा और उसके बाद उधार आ गया तो साफ सफाई होने लगी, ठीक है ना। कुछ नहीं, जो कुछ भी हो, क्या है तो संसार है, संसार में कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, इसलिए खूब घी मिल जाए तो हर्ष नहीं करना चाहिए, तो कभी मुट्ठी चना ही मिले तो विषाद नहीं करना चाहिए, पेट दोनों से भरता है और दोनों का एक ही मान तैयार होता है। घी खाओगे तो भी वही होगा, चना खाओगे तो भी वही होगा, सप्त धातु के अलावा कुछ बनेगा ही नहीं, 8वीं धातु बनती नहीं है। हाथी के शरीर में जाए तो फिर भी मोती बन सकता है, गजमुक्ता बन सकता है, सीप में जाए तो बन सकता है, लेकिन आदमी के शरीर में जाए तो कोई मुक्ता नहीं बनेगा, वो तो 7 धातु के अलावा 8वीं नहीं बनेगी। इसलिए न घी में हर्ष करो न चना में विषाद करो, जो है ये सुनते बहुत अच्छी हुई, हंसने की बात नहीं है। आपत्ति के समय में और जब ईर्ष्या परिणाम उत्पन्न हो और किसी का बुरा करने के भाव हो या किसी ने हमारा बुरा कर दिया हो तो जो है सुबह हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो सही दिशा में पुरुषार्थ कर सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वही होगा जो हमने कमाया है, किया है। इसलिए रात द्वेष छोड़ करके अपने तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, टेंशन की। हम भी यहाँ बैठे रहते तो ग्राहक आते रहते हैं, ऊपर चले गए तो ग्राहक सब बंद, ऊपर कोई कुछ नहीं रहेगा। अपन इंटरेस्ट ले तो पूरे दिन ही जनसंपर्क करते रहो, और इंटरेस्ट नहीं लो तो फिर अपने आप ठीक ठाक हो जाए।
जो तुम लोग भी महाराज बनोना तो खूब सारा जन संपर्क नहीं करना, ठीक है? खूब संपर्क नहीं करना, ठीक है? भव्य जी आए, उपदेश दे दिया उनको, और भी कोई आवश्यकता हो तो सलाह दे दी, लेकिन पूरे दिन उसमें नहीं लगे रहना। ये तो तुम लगे रहोगे, लाइन लगी रहेगी, लगे रहोगे और तुम्हारा भाग्य अच्छा है, सफलता है तुम्हारा हाथ में, तो लाइन लगी रहेगी। फिर अपना कब करेंगे? भले 100 की लाइन लगी रहे, चुपचाप अपना पहले करना चाहिए, अपना उपकार करो, उसके बाद बचे हुए समय में दूसरे का उपकार करो, ठीक है ना? हम दर्शन करके आएंगे, तुम लोग महाराज बन जाओगे तो फिर हम कह नहीं पाएंगे, हम तुम्हें नहीं कह पाएंगे कि महाराज आप ऐसा नहीं करा करो, इसलिए हम पहले कह दे रहे थे। अभी फिर बाद में कैसे कहेंगे? बाद में तुम बड़े कहलाओगे, महाराज बड़े होते भी हैं, बड़ों को शिक्षा देने का अधिकार छोटों को नहीं होता है। जो छोटा यदि बड़े को शिक्षा देता है तो एक अपराध करता है, इसलिए हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी तो हम कह सकते, अभी तुम लोग छोटे हो, ठीक है ना? अब एक महाराज बन गए थे, उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें सब कह सकता हूँ, आप कह दो, ऐसे तुम कभी मत कह देना हम तुम्हारा दर्शन करने आए हैं, माता जी आप छोटी हो, हम आपको सब कुछ कहते हैं, इसी कृतज्ञता रखनी चाहिए। भले हम कितने भी बड़े हो जाएंगे तो भी अपने को जिसने कल्याण का मार्ग दिखाया, एक अक्षर भी पढ़ाया, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। कृतज्ञता गुण बहुत बड़ा गुण है। हम बड़े हो गए, हमने थोड़ी कही तुम छोटे, लेकिन भले हम बड़े हैं लेकिन फिर भी हमारे शिक्षा देने वाले, गुरु शिक्षा देने वाले होते, ठीक है? हम खड़े होकर उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनका उचित सम्मान तो कर ही सकते हैं ना, उनकी योग्य सम्मान तो हम दे सकते हैं, इसलिए से कृतज्ञ कभी नहीं बनना है। तो महाराज बन जब हम दर्शन करने आए तो माता जी थोड़ा सा भाव सुधारो। हाँ कह सकते हैं, कहने में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उस बड़प्पन से नहीं कहना। समाधि हो रही हो तो अपना संबोधन छोटा ही करेगा, बड़ा थोड़ी करेगा। संबोधन कौन करेगा? छोटा ही करेगा। कोई भी महाराज की समाधि होगी, क्योंकि वृद्ध की समाधि होगी, उम्र वाले की समाधि होगी, संबोधन करने वाला तो छोटे होगा, बड़ा कैसे आ जाएगा? 90 वाला थोड़ी 70 वालों को संबोधन करेगा, 70 वाला ही 90 छोटे ही करेगा संबोधन, लेकिन छोटा छोटा बन करके ही संबोधन करेगा तो उसका संबोधन चलेगा। और वो बड़ा बन के संबोधन करे तो फिर उस सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता। संबोधन करने की भी विधि होती है, और बड़े में भी नम्र भाव होते हैं, वात्सल्य के भाव होते हैं। तो बड़े आचार्य महाराज को संबोधन किसने किया? 22 साल के 25 साल के आचार्य श्री ने। वो 80 साल के आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि में 25 साल का ही करेगा, कौन करेगा? वही करेगा। अपने को भी कौन करेंगे? अपने बच्चे तो संबोधन करेंगे। अपन बीमार हुए, यहाँ मरण कर रहे हैं, मरण का समय आ गया, बच्चे तो कहेंगे दादा अब तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, बाप थोड़ा सा भगवान का नाम लोगे, तो कहेंगे। कौन कहेगा? बच्चे कहेंगे, अपने पोते पोती कहेंगे, अपने पोते पोती अपने को कहेंगे, वही कहेंगे। बड़े कहाँ से आएंगे? अपने पिताजी कहाँ से आएंगे अपने को संबोधन करने के लिए? तो उस समय अपने को अहंकार नहीं करना है कि मैं बड़ा हूँ, ये मुझे संबोधन करना। और संबोधन करने वाले को भी अहंकार नहीं करना है कि ये अब कुछ समझते नहीं थे, लोग कहते दादा कुछ समझते नहीं, आते समझा समझा के थक गए, ये समझते नहीं। मैंने कहा अपन भी होंगे ना तब अपने बच्चे अपने को यही कहेंगे, ये दादा कुछ समझते नहीं। जब अपन बूढ़े हो जाएंगे, अपने भी बच्चे हो जाएंगे, जो पोते पोती हो जाएंगे, वो बच्चे समझाएंगे कि दादा ऐसा करा करो, ऐसा करा करो। और अपन नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे माते समझा समझा के थक गए, ये दादा मानते नहीं मानेंगे। क्यों? ये तो जमाना बदलता रहता। अब तुम्हारा जमाना दूसरा हो गया ना। वो एक जमाना जब हम जन्मे थे वो जमाना दूसरा था। उस समय बाटल नहीं चढ़ाई जाती थी, उस समय बाटल की आवश्यकता नहीं होती थी, उस समय बाटल की पूर्ति हमारे नींबू के पानी से हो जाती थी, सामान्य रूप से छाछ से हो जाती थी। आज की बच्चे माथे थक गए, बाटल भी चढ़ाते रहे, चला नहीं जा रहा पड़े बिस्तर में, एक बाटल चढ़ा गए, अभी शक्ति आ जाएगी। अब तुम्हारा जमाना बाटल का है। वो कह रहे हैं कि मैं एक छाछ पी लूंगा ना, छाछ पीने से हो जाएगा मेरा तो सबका, नारियल का पानी पी लूंगा हो जाएगा। लेकिन वो नया जमाना, अब और आगे कौन सा जमाना आएगा? अपन कुछ नहीं, अपने कल्पना करेंगे मोबाइल की और टीवी की, कभी कल्पना नहीं करी ऐसा भी कुछ हो सकता है, नया आविष्कार हो गया और ऐसा मोबाइल हो गया जो कहाँ रखा हो और कहाँ जा
संभव नहीं फोटो वो भी बना देता है, बना करके दिखा देता है। बनाने में क्या है, अच्छी से अच्छी खोटे चारित्र की फोटो बना सकता है, अच्छी से अच्छे चारित्र की फोटो बना सकता है। सांप लिखते हुए महाराज को दिखा सकता है, देखो महाराज को सांप लिखते हैं, महाराज समझा सके, जबकि महाराज के सामने सांप कभी आया भी नहीं, लेकिन दिखा सकता है क्योंकि ये जमाना बदल गया, आगे और क्या पता कैसा है। इसलिए अपने को तो ठीक है ना, आ गया समझ में, नहीं आया क्या महाराज बनोगे तो जन संपर्क नहीं। अब तुम तो और भी नहीं करना, अब तो तुम बुरे हो। हाँ वृद्ध हो गए, अब अपनी थोड़ी सी जिंदगी के लिए अपने दीक्षा दी, फिर अब भी अपने दूसरों का कल्याण में लग जाएंगे, अपना कल्याण करता है। जब आराम से बन गए महाराज, कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, हाथ में निकल जाना, कोई पड़ जाए तार कर जाना, नहीं तो अपने जिनेंद्र भगवान के यहाँ करके बैठ जाना, ठीक है ना। आगे क्या समझ में, ऐसी शंका मत करना, किसी से नहीं बोलेंगे तो कोई अपने को हार नहीं कराएगा तो क्या होगा, किसी से अपन किसी को अपन ने उपदेश नहीं दिया तो कोई अपनी सेवा नहीं करेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं है। सेवा पुण्य करता है, पुण्य सेवा करता है, आदमी कोई सेवा नहीं करता। पुण्य का उदय होता है तो सड़क पे पड़े हुए आदमी को भी आदमी ले जाता है, हॉस्पिटल में दवाई करवा देता है, ठीक करवा देता है। पाप का उदय होता है तो वो सड़क पे पड़ा रहा, दूसरा वाहन कोई उठाता ही नहीं है, उठाता ही नहीं है, नहीं उठाएंगे तो केस बन जाएगा, ये एक्सीडेंट में उठाएंगे तो हमारा केस बन जाएगा, पड़े रहे तो उठाते, कोई गाड़ी नहीं रोकता। तो पाप का उदय होता है। एक माता जी का एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक के पहिए के नीचे पैर आ गया और ड्राइवर भाग गया, ऐसी गाड़ी छोड़कर 50 हाईवे पे राजकोट के मार्ग पर हजारों गाड़ियां निकल रही है, 100 गाड़ियां निकल रही होगी, सब दूसरे आलिमाओं ने हाथ दिया, रोको थोड़ी, एक बार गाड़ी रोको, कोई किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, कुछ सामने केस निकला था, किसी ने नहीं रोकी, फिर वो सब सड़क पे बैठ गई सब जाकर के सड़क पे, फिर एक व्यक्ति ने गाड़ी रोकी, पुण्य का उदय नहीं, कोई फिर पुण्य का उदय आया तो गाड़ी रोकती सब आए वहीं पर, सब इलाज हुआ, जिंदा हो जाए। लेकिन एक बात कह रही है, कर्म के उदय पुण्य पाप के खेल है संसार में, इसलिए अच्छे भाव रखो, अच्छे भाव रखोगे पुण्य का आश्रम होगा, अब पुण्य का आश्रम होगा तो पुण्य का उदय होगा। हम अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, और हम बुरा करेंगे तो बुरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार की रीति साथ लेना, साथ देना, बस जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। अच्छा करो, अभी नहीं तो कभी अच्छा मिलेगा। मान लिया अभी नहीं भी मिला, कभी का हमारा बुरा किया हुआ है, अभी खराब मिल रहा है, लेकिन अभी का अच्छा किया हुआ भविष्य में अच्छा देने वाला होगा। इसलिए खराब कभी नहीं करो, अच्छा कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो चुपचाप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हम खोटा नहीं करेंगे। अच्छा करने की हमारी हिम्मत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास दिमाग नहीं है, हमारे पास समय नहीं है अच्छा करने का, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं करो, लेकिन बुरा नहीं करो, हम बुरा नहीं करेंगे। हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, दुकान पे बैठे हो लेकिन पाप नहीं करो। दुकान पे बैठे बैठे भी विचार करते रहो, पाप नहीं करूँ, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं पाप नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा तो अपने आप धर्म हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा है क्या समझ में तुम लोगों को? सो रहे हो क्या? तो इतने नहीं सोने वाले, वो नहीं लगे ना यहाँ पर, सीसी कैमरे होते ना, उसमें समझ में आ जाता कौन सो रहा है, और नहीं आता क्या? आ जाता ना कि कौन घूम रहा है या कोई बैठा है, किसकी आंखें बंद हो रही है, किसकी जागृति हो रही है। तत्वार सूत्र भैया, तत्वार सूत्र बहुत बोलो। तो अवधि ज्ञान के बाद कौन सा ज्ञान हो गया? मन पर। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार, एक भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, एक शिव सब निमित्तक अवधि ज्ञान, या उसका दूसरा नाम गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है? देव और नारायण को। शिव सब निमित्तक या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मनुष्य और देव को होता है। वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है, अनुगामी, अननुगामी, वर्तमान, क्रियमान, अवस्थित और अनवस्थित। अब मन परिज्ञान के भेद बता रहे।
ऋजु विपुलमति मनः परेय ऋजु विपुलमति मनः परेय पढ़ो ऋजुमति मनः परे ज्ञान और विपुलमति मनः परे ज्ञान। ऋजु मतलब सरल सरल, दूसरे के मन में जो सरल बात है उसको जानेगा, दूसरा जो सरल वचन बोल रहा है उसको जानेगा, सरल काय की चेष्टा है उसको जानेगा। और विपुलमति है वो सरल को भी जानेगा और कुटिलता को भी जानेगा। कोई छल कर रहा है, षड्यंत्र बना रहा है, या छुप करके दूसरे की आंखों में धूल डाल करके कर रहा है काम, सोच रहा है या बोल रहा है, उसको भी विपुलमति मन परे ज्ञानी जान लेगा। ऋजुमति वाला तीन ही प्रकार को जानेगा, सरल मन, सरल वचन और सरल काय। और विपुलमति वाला सरल मन, सरल वचन, सरल काय, कुटिल मन, कुटिल वचन, कुटिल काय, इन सबको जान लेगा। मन परे ज्ञान कितने प्रकार का हो गया? कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। ऋजुमति मन परे ज्ञान और विपुलमति मन परे ज्ञान। ऋजुमति मन परे ज्ञान 3 प्रकार का और विपुलमति 6 प्रकार। अब इन दोनों में क्या अंतर है उसको बता रहे। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष। विशुद्धि और अप्रतिपात इन दो की अपेक्षा ऋजुमति में और विपुलमति में अंतर है। ऋजुमति ज्ञान की विशुद्धि कम है, ऋजु कुटिल को नहीं जानता है, और विपुलमति ज्ञान की विशुद्धि अधिक होती है। और अप्रतिपात ऋजुमति वाले गिर भी सकते हैं, गिर मतलब पहले गुण स्थान में भी आ सकते हैं, मरण करके अगले भाव में जा सकते हैं। लेकिन विपुलमति मन परे ज्ञान वाले कभी भी नीचे नहीं आएंगे, छठे गुण स्थान से नीचे नहीं आएंगे और उसी भाव में निर्वाण को प्राप्त कर जाएंगे। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में जो भेद है उसको बता रहे हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययो मनः पर्ययो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययो। पर्ययो 3 ये है, तीनों ये बोलते हैं, कई लोग 2 ये बोलते हैं। पर्ययो कई लोग मना पर्ययो बोल देते हैं। पर्ययो बोलेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा क्योंकि षष्ठी विभक्ति में ओस प्रत्यय होता है, इसलिए एक ये और आ गया। मना परे के 2 ये है और एक उस प्रत्यय का ये आ गया। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययो। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय कितने हुए? 4। कौन कौन से? और विषय। इन 4 की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में भेद पाया जाता है। विशुद्धि की अपेक्षा अवधि ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा होगी, मन परे ज्ञान की ज्यादा होगी। मन परे ज्ञानी क्योंकि मन परे ज्ञान मुनि महाराज के ही होता है और मुनि महाराज में भी सभी मुनि महाराज को नहीं होता, कि रिद्धिधारी मुनि महाराज को होता है और रिद्धिधारी में भी सबको नहीं होता। रिद्धियां होती ना, अनिमा महिमा विक्रिया चारित्र रिद्धियां और तप वाली रिद्धियां, पूजा हुई थी उस दिन 64 रिद्धियों की। तो रिद्धियों को धारण करने वाले को होगा, रिद्धिधारी में भी सबको हो जरूरी नहीं, कोई विशिष्ट मुनि महाराज को होता है। तो विशुद्धि किसकी ज्यादा है? मन परे ज्ञान क्षेत्र। मन परे ज्ञानी ज्यादा क्षेत्र में रहते हैं या अवधि ज्ञानी ज्यादा क्षेत्र में रहते हैं? अवधि ज्ञानी नरक में भी है, अभी आया था नरक, स्वामी आए थे, नरक में भी अवधि ज्ञानी है।
देव में भी अवधि ज्ञानी है, किरिंचों में भी अवधि ज्ञानी है, और मनुष्यों में भी अवधि ज्ञानी है। और अवधि ज्ञानी मध्य लोक में कितने दूर तक, वहाँ अंतिम स्वयं रमण जीव समुद्र में भी अवधि ज्ञानी हो सकती थी, क्षेत्र में देखने की अपेक्षा और जानने की अपेक्षा अवधि ज्ञान का क्षेत्र कम है, नहीं ज्यादा है, और मन परिज्ञान का कम, क्योंकि मन परिज्ञान मन की बात को जानता। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य रहते ही नहीं है, तो वो मन परिज्ञानी का विषय मानुषोत्तर पर्वत तक ही होगा, और अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत दूर तक होगा। स्वामी की अपेक्षा अवधि ज्ञानी ज्यादा है कि मन परिज्ञानी ज्यादा है? अवधि ज्ञान ज्यादा है। विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान का विषय ज्यादा है और मन परिज्ञान का कम है, या फिर अवधि ज्ञान बड़ी बड़ी चीज को जानता है और मन परिज्ञान छोटी चीज को भी जानता है। मति श्रुत ज्ञान का विषय, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। ये सुधार लेना, निर्बंधो बोलते हो कोई, ये सुधार लेना। तत्पर सूत्र का एक बार पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। पूरे दिन रोटी खाओ दोनों टाइम, ऐसे 10 लक्षण जैसे सूखने की आवश्यकता नहीं। भोजन नहीं किया तो सूख गए ना, वजन कम हो गए कितना सारे लोगों का, और चलने फिरने में बाधा आने लगी। यहाँ कहते कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप तो तत्पर सूत्र का पाठ करो बैठ करके, एक उपवास का फल मिलेगा। ठीक है ना, करा करो तुम लोग भी, कभी कभी करा करो, नहीं तो 10 लक्षण में तो होता ही होगा। 10 लक्षण में सुनाने वाले हैं, करने वाले सुनते हो तुम लोग? इनमें से कोई बोलता है कि पाठ, हाँ एक ही बोलेंगे, और क्या सब जने कैसे बोलेंगे एक साथ? सब जने एक साथ कैसे बोलेंगे? एक ही बोलेगा, लेकिन एक ही अध्याय बोलते हैं मतलब। तो कोई एक बोलता है, कोई 5 बोलता है, कोई एक बोलता है, कोई 2 बोलता है, कोई 3 बोलता है, जिनमें क्षमता हो उसमें बोलते हैं। रोज 10 बोलते हैं। सहस्र नाम नहीं पढ़ते तुम, सहस्र नाम की परंपरा चलाना चाहिए भैया। सहस्र नाम एक एक नाम भगवान का सैकड़ों पापों को नष्ट करने वाला है। परंपरा नहीं है यहाँ, ग्रस्त लोग नहीं करते हैं, कोई भी पाठ नहीं करता। महिलाएं तो करती होगी, उपवास के दिन करते हैं। तो महीने में कितने से उपवास करते हो? 25 से उपवास करते हो, 2-4 उपवास करते कुल मिला करके। नहीं, थोड़ी परंपरा बनाओ, मंदिर में भी ये सहस्त्र नाम की परंपरा बनाओ। परंपरा बनाना चाहिए। एक जना पढ़ता है ना, 10 जने सुनते हैं, 2 जने 4 जने उपवास में भी व्रत भी करते रहते तुम लोग। तो यहाँ तो बहुत व्रत उपवास की परंपरा है, बहुत परंपरा है यहाँ व्रत उपवास की। एकासन बहुत करते हैं और उपवास भी बहुत करते हैं, अच्छे धर्मात्मा लोग हैं। धर्मात्मा तो हंसने की क्या बात है भैया, सच्ची बात बोल दो तुम लोग हंसते हो। नहीं, धर्मात्मा लोग है तो फिर एकासन में करा करो तो रोज पाठ हो गई होगा, क्योंकि रोज किसी ने पाठ का एकासन 5-50 जनों में तो रोज चलते होंगे। किसी के भक्तामृत का, किसी के सहस्र नाम का, किसी के तत्पर सूत्र चलते हैं ना, तो 5-50 लोग तो रोज करते होंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, इतनी बड़ी समाज है, तो बड़ी समाज में व्रत रहती है, तो व्रत वाले तो करा करो भैया। मति और स्तुति ज्ञान का विषय है। मति ज्ञान और स्तुति ज्ञान निबंध मतलब नियम है। द्रव्येषु, द्रव्यों में, असर्व पर्यायेषु, द्रव्य कितने हैं? 6। कौन कौन से? जीव, अजीव, जीव, बुद्ध, धर्म, अजीव द्रव्य है ही नहीं। जीव को तो मतलब संसार में अजीव द्रव्य नहीं है।
जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश। अच्छा पुद्गल आ गया, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश आगे पांचों ही अजीब, बहुत अच्छा है। वैसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं तत्पर, मतलब आता है तुम्हें लोगों को, चलो कुछ नहीं, व्यवहार तो निभाओ। मध्य और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते हैं, सभी द्रव्य मतलब जितने भी जीव हैं, जितने भी पुद्गल है, धर्म धर्म आकाश धातु दिखते ही नहीं, अमूर्तिक है, लेकिन जितने संसार में, ऊर्ध लोक में, मध्य लोक में, अधोलोक में, जमीन के अंदर, पर्वत के अंदर और तनुवात वलय में, और तनुवात वलय के बाहर भी आकाश द्रव्य है, उन सब द्रव्यों को जानता है, लेकिन असर्व पर्याय, द्रव्यों को तो जानता है लेकिन पर्यायों को नहीं जानता, पूरी पूरी पर्यायों को नहीं जानेगा। केवल ज्ञानी सब पर्यायों को जानता है, मति शुद्ध ज्ञानी थोड़ी थोड़ी पर्यायों को जानेगा। और जिस प्रकार से केवल शुद्ध केवली का नाम सुना है, शुद्ध केवली का नाम सुना है, क्या अंतर है केवली भगवान और शुद्ध केवली में? ये शास्त्र के माध्यम से सब पदार्थों को जानता है। शुद्ध केवली भगवान होंगे, वो शास्त्र के माध्यम से सब पदार्थों को जान लेंगे, और केवली भगवान बिना शास्त्र के प्रत्यक्ष रूप से जानेंगे। तो मति और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन उनकी कुछ कुछ पर्यायों को जानेंगे, सब पर्यायों को नहीं जान सकते। अब अवधि ज्ञान रूपिश ववदेहे, रूपिश ववदेहे, अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है। रूपी पदार्थ कितने हैं संसार में? रूपी द्रव्य कितने हैं? रूपी द्रव्य कितने हैं? एक। कौन सा? पुद्गल। पुद्गल रूपी द्रव्य, जीव अरूपी। जीव अरूपी। मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, जीव में दिख रही हूँ, दिख रही, शरीर दिख रहा, शरीर दिख रहा। क्योंकि देखो माता जी, आप तो पुद्गल मतलब अमूर्ति को, और शरीर मूर्ति के, शरीर को मसल दो कोई बात नहीं, तो तुम शरीर को आड़ देते हो क्या? एक अपेक्षा से वो मूर्ति कह रहे हैं, तो अपेक्षा से कथन सिद्ध करोगे, सिद्ध करना पड़ेगा, कथन सिद्ध करोगे। जब तक जीव कर्मों से बंधा रहता है तब तक मूर्ति है। कर्मों से बंधा है इसलिए दिख रहा है, कर्मों से बंधा है इसलिए खा रहा है, कर्मों से बंधा है इसलिए अपने को समोसरण में भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन कब तक होते हैं? जब तक वो कर्मों से बंधे होते हैं। जैसे कर्मों का बंधन खुला, अब सिद्ध भगवान के दर्शन होते हैं। इसीलिए अपेक्षा से अपने को सिद्ध भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। क्यों? वो अमूर्तिक हो गए, वो अमूर्तिक हो गए। जीव का स्वभाव अमूर्तिक है, लेकिन कर्मों से जब तक बंधा होगा तब मूर्ति है। क्यों? कर्म मूर्ति है, कर्म मूर्ति है, कर्म मूर्ति है, इसलिए वो कर्मों के साथ बंधा है तो देखने लग गया। अग्नि कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन लोहे के अंदर प्रवेश कर गई तो अग्नि को कूटा जा सकता है। ऐसे कोई अग्नि कूटे? अग्नि को कोई कूट नहीं सकता, हथौड़ा नहीं मार सकता। लेकिन अगर उसको लोहे में प्रवेश कर गई तो फिर उसको हथौड़े से कूटा जाता है। उसी प्रकार से जीव है, इस पुत्र से इसका संपर्क हो गया, इसलिए मार पड़ रही संसार। अपने को कष्ट क्यों हो रहा है? ये जीव ने शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया, और प्रवेश किया इसलिए कष्ट सहन कर रहा है। और इस शरीर छूट जाए, शरीर है ही नहीं, तो कोई इसको कोई कष्ट कैसे हो सकता है? तो जीव कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है। पुद्गल सर्वथा अमूर्तिक ही है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है, मतलब पुद्गल को जानेगा। जो जो दिखेगा, जो जो स्पर्श किया जा सकता है, जो जो सूंघा जा सकता है, उन पदार्थों को जानने वाला अवधि ज्ञान है। और संसार जीव कोई जाके पूछ ले कि महाराज हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं है, अवधि ज्ञान महाराज के पास जाके पूछ लिया कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, तो महाराज नहीं बता सकते, क्योंकि महाराज अमूर्तिक पदार्थ को नहीं जान सकते। और सम्यक दर्शन आत्मा के निर्मल पर्याय है। सम्यक दर्शन शरीर नहीं है, आत्मा की निर्मल पर्याय है।
उस निर्मल पर्याय को अवधि ज्ञानी नहीं जान सकते, क्योंकि वो अमूर्ति द्रव्य की पर्याय है। तो फिर वो कैसे बता सकते हैं? फिर कर्म की दशा देख ली, कर्म मूर्ति है, कर्म की दशा देख करके देखा कि इसके मिथ्यात्व का उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिथ्यात्व का उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि मिथ्यात्व का उदय नहीं आ रहा है मतलब इसको सम्यक दर्शन है, और यदि मिथ्यात्व का उदय आ रहा है ये मिथ्या दृष्टि। ये ऐसे इनडायरेक्ट बता सकते हैं, सीधे सीधे जीव की सम्यक दर्शन पर्याय को देख करके नहीं बता सकते कि आपके पास सम्यक दर्शन है या नहीं। तो अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी द्रव्य है, रूपी द्रव्य को अवधि ज्ञान जानता है। अब मन परे ज्ञान तदनंत भागे, तदनंत भागे, तदंत नहीं, तदनंत भागे मनः परेश, तदनंत भागे मनः परेश। पढ़ो। अवधि ज्ञान जिसको जानता है उसके अनंतवें भाग छोटे पदार्थ को मन परे ज्ञानी ध्यान लेता है। तो लोग घड़ी देखी कभी क्या? घड़ी देखी, कांटे देखे, कितने कांटे होते हैं? तीन कांटे। तीन होते दो होते हैं? तीन। चार भी होते हैं? चार होते हैं। एक वो अलार्म वाला आजकल नहीं होता है, आजकल नहीं होता। पहले घड़ी आती थी उसमें एक अलार्म का कांटा देता था ना, तो वो चार हो गए। अलार्म का कांटा जानने की वाले की आंखें अच्छी है या मिनट का कांटा जानने वाले की आंखें अच्छी है? बोलो। अलार्म का कांटा है छोटा है, एक बड़ा है, एक उससे भी बड़ा है, एक उससे भी बड़ा है। सबसे बड़े वाले को जानने वाले की आंखें अच्छी है, छोटे वाले को सोच सोच करके बोलो। छोटे वाले को जानने वाले की आंखें अच्छी, बड़े वाले को जानने की क्या हुआ? छोटे कांटे को जान रहा है जो, वो बड़े को तो जानेगा ही जानेगा। इसलिए छोटे लगता ऐसा है कि बड़े को जानने वाले की आंखें अच्छी, बड़े को जान रहा है। बड़े को जानने वाला छोटे को जानेगा नहीं जाने, लेकिन छोटे को जानने वाला बड़े को जानेगा। ऐसे ही अवधि ज्ञान, मान लिए राई के दाने को जानता है। राई जानते हो? तुम राई तो नहीं जानते? राई जानते हो? खसखस जैसी होती है, बड़ी होती है। सरसों जैसी होती है, सरसों ही होती है। सरसों से छोड़, तुम लोग खाते हो? राई खाते? अचार खाते हो क्या? किसमें? तो हिंदी बोलने गए राई के साथ में नमक मिलता है तो जीवों की उत्पत्ति होती है। लाल मिली और राई मिली और नमक मिला, इसलिए छोंक खाओ या बघार खाओ, बिना नमक वाला खाया करो। राई डालते हो, राई डालो तो नमक नहीं डाला करो, और नमक डालो तो राई नहीं डाला। राई का क्या स्वाद? कुछ स्वाद आता है उसको आता होगा जब तो डालते हैं क्या? आता को ज्यादा स्वादिष्ट नहीं लगते। आजकल होगी फैशन है, पहले राई नहीं करते। पहले राई ऐसा है ना, बंद कर दो कुछ नहीं होगा, तो बीमार नहीं होंगे। राई ज्यादा खाना अच्छी चीज है। अब तुम्हें पता ही क्यों राई डालते हैं? नहीं डालते? डालते हैं, बघार में डालते हैं। कुछ नहीं, नमक बंद कर दो, कोई जरूरी हो रहा है नमक क्या? राई के बिना काम नहीं चल रहा है तो नमक बंद कर दो। दोनों के बिना नहीं चले तो एक बार राई की फाकी खा लो, एक बार नमक खा लो। शरीर में यदि राई की आवश्यकता है तुम्हारे, भाई हमारे शरीर में राई नहीं खाने से इस प्रकार विकृति होगी, तो आप राई को बिना नमक के दूसरी चीज के साथ खा लो, हल्के में डाल करके खा लो।
क्या हो गया? मसाले में आती, देखो हमने तो कभी खा के देखी भी नहीं राई, सुना है कि राई आजकल खाने लगे लोग, पहले नहीं खाते थे, पहले नहीं खाते थे। अब आजकल थोड़ा सा शौक मोह ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी काम चल सकता है बिना राई के, और शरीर में ये औषधि के रूप में आवश्यक है। डॉक्टर ने बनाई को पता ही नहीं तुम्हें, इतनी सी मुंह में रखो पानी पी लो, चली जाएगी। नहीं, कभी कभी क्या है कि ये मसाले है ना, थोड़े थोड़े मसाले शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। थोड़ा इतना सा जीरे के 4-5 दाने शरीर में पहुंचना जरूरी होते हैं। 4-5 दाने पहुंच जाने से डाइजेशन ठीक रहता है, भोजन पचता है। तो इतना सारा जीरा खा लो तो फिर वो गर्म करके शरीर के डाइजेशन को बिगाड़ने वाला होता है। धना भी है, जीरा भी है, मिर्ची भी है, हल्दी भी है, ये सब अपनी मात्रा में यदि खाते हैं तो शरीर में आवश्यक तत्व है, और यदि मात्रा का उल्लंघन करते हैं तो वो एक बीमारी का कारण बनता है। और राई किसी मसाले में नहीं, वो तुम लोग तो वो खाते होंगे ना, जीरा मन नहीं खाते हो, राई भी डाल, जीरा मन भी खाते हो, मिर्ची भी खाते हो, सब चीजें खाते हो, क्या क्या खाते हो एक बार? नमक, कुछ नहीं। खमन कितनी बार खाते? महीने में 2-4 बार खमन खाते, रोज तो नहीं खाते। रोज खमन बनता है, 2-4 बार शौक से बनता होगा। 2-4 बार राई नमक नहीं खाओ तो चल जाएगा, खमन के साथ नहीं खाओ। खमन में कोई डाला रहता है ना, सोडा कभी नहीं खाया करो, सोडा महाभक्त है। सोडे से अंदर की आंतें कट जाती है, मीठा सोडा। खार भी इसीलिए कम पता है, कल ये परसों दीदी आई थी, माता जी इतनी बड़ी पतली हो गई माता जी को, तो फिर एक बेटी को बोला उनका आप लचका खिलाओ, लचका लिखवा देंगे। आज मैंने आज सोचा था, मैंने कहा अब तो बेचारों को लचका खिला दें। तो उस व्यक्ति ने कहा आप लचका खिलाओ माता जी को। लचके में जो खार रहेगा, उस खार से वो पत्थर टूट टूट करके निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब लचका थोड़ी ले जा सकते एक चौके से दूसरे चौके में, दूसरे चौके में नहीं ले जा सकते। सकरे की चीज मानी जाती है, सकरे की चीज जैसे अन्य की चीज चौके के बाहर निकलती तो वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी से चूसने वाली चीज होती है। जैसे तली हुई चीज होती है वो जल्दी जल्दी चूसती नहीं है, दूध में भी डाल दो तो जल्दी से दूध को नहीं चूसती है, पानी को भी नहीं चूसती है। पूरी डाल दो आप दूध में, गलेगी नहीं, बहुत देर तक तैरती रहेगी, उस पर तैरती रहेगी। तो ये जो बिना तली चीजें होती है ना, वो जल्दी से बाहर के वातावरण से प्रभावित हो जाती है। इसलिए यहाँ ऐसा अपने यहाँ माना जाता है कि आप ये चीजें बाहर नहीं ले जाओ, ये चीजें दूसरी जगह नहीं ले जाओ। रोटी भी आप बाहर में जा रहे हो तो रोटी नहीं ले जाओ, क्योंकि रोटी के ऊपर बाहर के वातावरण का जल्दी प्रभाव पड़ेगा। पराठे के ऊपर उससे धीरे पड़ेगा और पूरी के ऊपर उससे भी धीरे पड़ेगा। इसलिए अपने यहाँ ये परंपरा है कि रसोई घर में से अन्य की चीजें या बिना तली चीजें बाहर नहीं ले जाती। तो बाहर ले गए तो फिर वो खाते नहीं है। मतलब समझदार व्यक्ति होते चावल को रसोई घर के बाहर नहीं खाते, वो जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं। और आप रख करके देख लेना, चावल को और पूरी को दोनों को बाहर कहीं भी रखा, पहले रंग किसका बदलता है, रंग उसके ऊपर पपड़ी आने लगती है फटाफट। जो कच्ची चीज होती है उसके ऊपर पपड़ी जल्दी आती है, तली हुई चीजों के ऊपर कम आती है। इसलिए अपने यहाँ पर उसका निषेध किया। तो उस दिन का भैया लचका तो ले जा नहीं सकते, नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, एक चने के बराबर खार लेना, ये तुम्हारा सोडा नहीं, खार लेना, उस खार को पानी में घोल करके माता जी को पिला देना। 8-10 दिन में पूरी पतली खत्म हो गई। खार इतना तेज है, सोडा तो आंतों को काट देता है, इसलिए सोडे का प्रयोग तो नहीं के बराबर करना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ आधा पापड़ खाने की परंपरा है, तो भोजन में आधा पापड़ खा लो तो आपका भोजन पच जाएगा, और ज्यादा पापड़ खा लो तो आपको एसिडिटी की बीमारी हो जाएगी।
इसलिए खूब पापड़ खाने, 5 पापड़ थोड़ी खाए जाते, 5 पापड़ खा लिए, 5 चीज खा ली, पापड़ मात्रा में। इसलिए लचका भी तुम लोग सीख लो। अब खूब अच्छा लगे, ये नहीं हो तपेली भर के पी जाओ, तपेली भर के नहीं पीना। एक कटोरी में पूरे परिवार को घी डाल करके पूरे परिवार को परोस, उसमें हल्दी नहीं डालना, नहीं तो लाल लाल हो जाएगा। तो क्या घर पे पढ़ रहे थे अपन? लचका पढ़ रहे थे क्या? लचका नहीं पढ़ रहे थे। हाँ, लचका की बात आ रही थी कि छोटी चीज को देखने वाला उसकी आंखें अच्छी होती है। सोडा तो बिल्कुल नहीं खाया करो तुम लोग। अच्छा, अपने घर पे खार बन जाता है, खार बनाने में कौन से पहाड़ उठा करके लाना है? तुम लोग तो चने का हलवा खाते हो, इतना है ना, खूब हलवा खाते हो चने का। चावले के जो बूट होते हैं ना, उनका खार बन जाता है। चने की होते ना, जिनमें से चने निकाले जाते हैं लंबे लंबे, हाँ, जो भी तुम्हारी भाषा में बोलते हो, अरे जो भी बोलते हो समझ गए ना तुम, वही सूख जाते हैं और सूख करके उसकी राख बन जाती है। राख बनाने में क्या टाइम लग रहा है? नहीं, बिना जले बन जाए तो बिना जले तो हमें क्या टेंशन? हम जलने के लिए कैसे करेंगे? हम जलाने का नहीं कह सकते, हम कहते उसकी राख होती है ना, वो शुद्ध अपने घर का खान होता है, अपने घर का खान होता है और शुद्ध होता है और उतना ही अच्छा होता है, उससे भी अच्छा होता है। उसमें तो समुद्र के पानी को खार लोगे। और तुम्हारे जो सांभर का नमक आता है टाटा वाटा का, वो सब समुद्र के पानी से बनता है। समुद्र में नदियां मिलती है, नदियों में क्या क्या बह करके नहीं जाता, बड़े बड़े ऊंट हाथी तक बह करके चले जाते हैं जब बाढ़ आती है। और उनके शव जितने डले होंगे, हड्डियां जितनी डली होगी रास्ते में, उस सबको बहाकर नदी ले जाती है और नदी उस समुद्र में मिलती है। उस समुद्र के पानी को खाड़ियां बना करके उसमें सुखाया जाता है, वो नमक बनता है। अब उसमें नमक में क्या क्या होगा, इसलिए और फिर आजकल आयोडीन और मिलाने लगे, तो आयोडीन और मांसाहार आ गया। इसलिए अच्छा अपना तो सेंधा नमक खाओ, सेंधा नमक खाओ, सुबह स्वास्थ्य। इसमें आयोडीन बहुत भरपूर मात्रा में है। सेंधा नमक भी 2 प्रकार का आता है, बाजार में से खरीदते समय ख्याल रखना। आजकल आर्टिफिशियल सेंधा नमक आने लगा है, आर्टिफिशियल बन करके आया है। उसका आकार, उसका प्रकार, जैसे तुम्हारी फिटकरी होती है ना, आर्टिफिशियल आती है, साबुन की बट्टी जैसी फेंक आती है, और एक अपनी असली फिटकरी होती है, वो पत्थर जैसी दलील के रूप में आती है। ये नमक भी पत्थर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें उबड़ खाबड़ बना नहीं होता। जैसे अपने जमीन में से निकलेंगे ना, तो उबड़ खाबड़ होगा। ये जो बनता है वो बिल्कुल हल्का भी होता है, मतलब हाथ में उठाएंगे तो बहुत हल्का दिखेगा। और उसमें आर्टिफिशियल बना है, सो किससे बनता है वो तुम देख लेना, लेकिन फिर भी सेंधा नमक खाओ तो अच्छा है, ठीक है ना। और सोडा तो बंद कर देना। खार की तो परंपरा चलाओ। हम अपने घर सही करूँ, एक बार तो स्मशान की राख ला करके, शव की राख मिला करके खार में मिला ली, ला करके निकल आई आधा किलो राख, जला करके आए थे। सो अच्छा बॉडी वाला आदमी को जलाया होगा, इसलिए अच्छी राख निकला। उस राख को ला करके खार में मिला दी और मिला करके बेच दी। 16 वाले खार की बात कर। हाँ, पैसे का लोग जहाँ आ गया वहाँ इन सब बातों का ख्याल खत्म हो जाएगा। भक्षे क्या भक्षे क्या करते हैं। और वो बट्टी वाला खार आता है सफेद सफेद वाला, वो तो बिल्कुल अभक्ष्य है। इसलिए खार अपने हाथ से इतना सस्ता बन रहा है, कोई महंगा नहीं। ऊँट का भी बन जाता है, तीली के डंठल हो तो तीली के डंठलों का बन जाता है, केले के डंठल हो तो केले के डंठलों का बन जाता है। तुम्हारे यहाँ तो केलों की बहुत खेती होती है। अच्छा, किसी का भी बना दो इसमें तो खा लेता है। इसलिए अच्छी परंपरा बनाओ जिससे अपन बच सकते हैं, उससे तो बच जाए। नहीं तो नहीं बच रहे तो वो तो खाई रहे, पेट भरना अपने को। लेकिन जितने हिंसा से अपन बच सकते हैं उतना बचना चाहिए। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने वाला युग युग तक
बाहर से पधारे अतिथि मानवों कृपया आगे आ जावे आचराने के लिए और आज के भक्ति क्लस पर में आजन भी आगे आ जावे मलावर सुंदरलाल जी मोहनलाल जी करिए ओम ओम दिगंबर सुवर के राजा अष्टोत्तर सदाचार्य दादा गुटे वाचस्वर ज्ञान सागर यमुनेन्द्राय संश्रमणी आचार्य गुटेश्वर विद्या सागर यमुनेन्द्राय आचार्य कल्पेश्वर विवेक सागर यमुनेन्द्राय आचार्य शेखर समय सागर यमुनेन्द्राय एवं राहिनी पर समस्त मुनि राजे को अनर्घ पद प्राप्ति अभ्याम निर्मामी निर्वाण